Yes students, now the next topic of chapter 5 organizing is steps in the process of organizing. कि organizing की process में कौन कौन से steps adopt किए जाते हैं. Now look here, number 1 is identification and division of work, departmentation or departmentalization, assignment of duties and establishing reporting relationship. Now first of all we will take an example, then we will explain the different steps. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लानिंग की कि आपको मान लो एक स्कूल ओपन करना है. आपने खुद डिसाइड कर लिया कि आपको किस एरिया में स्कूल ओपन करना है, कहाँ पर करना है, 10th तक स्कूल ओपन करना है, 12th तक ओपन करना है, या फिर आपको 5th तक स्कूल ओपन करना है. ये सब हमने प्लानिंग कर ली. देन प्लानिंग करने के बाद हमने क्या कहा, क्या करते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग में अब हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें जो है वो हमने प्लानिंग तो कर ली कि हमें स्कूल कहाँ पर एस्टेब्लिश करना है. उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें मान लो स्कूल कितना बड़ा बनाना है, पार्क कहाँ पर होगा, ठीक है, इसमें जो है आपके कितनी बिल्डिंग बनेंगी, इसमें कितने आपके फ्लोर्स बनेंगे, ठीक है, आपका जो है इसमें कैफेटेरिया कहाँ पर होगा, इसके साथ आपके जो है आपका कोई भी हॉल है, ठीक है, वो सब कहाँ पे, ऑडिटोरियम बनेगा तो वो कहाँ पर बनेगा. ये सारी चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड करते हैं कि वो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर बनेंगी. देन हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कितने रूम्स बनेंगे, ठीक है. मान लो सबसे पहले ऊपर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर के अंडर आपका जो है कौन होंगे, हमारे प्रिंसिपल होंगे. प्रिंसिपल के अंडर हमारे मान लो 4 कोऑर्डिनेटर्स होंगे. ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स ले लिए हमने, ठीक है. कोऑर्डिनेटर के अंडर हमारा जो है ये हमारा आएगा एक प्री प्राइमरी विंग हो गया, ये हमारा आ गया प्राइमरी विंग हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंडरी हो गया, देन हमारा हो गया इसमें हायर सेकेंडरी हो गया. ये सारे विंग्स होंगे, ठीक है. और इसके अंडर हमारे आएंगे विंग इंचार्ज हो गए. फिर देन के साथ हमारे आगे टीचर्स. तो ये एक हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जब भी हम सोचते हैं कि प्लान करने के लिए कि हमने क्या कौन सा स्कूल ओपन करना है. तो इट विल क्रिएट एन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल ऑल्सो क्लैरिफाइज दैट हु विल रिपोर्ट टू हुम, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. टीचर्स इंचार्ज को, इंचार्ज कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल डायरेक्टर को. सेम बेटा इसी तरह से अब हम लेकर चलते हैं स्टेप्स. एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि राम एक मैनेजर के रूप में काम करता था एक कंपनी में. उसको एक वो क्या था, एक ऑफिशियल इंचार्ज था. उसको और टास्क दिया गया कि आपको एक ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करना है, ये छोटी प्रोवाइड करने के लिए कि भी आप उसका जो है ट्रेड शो सक्सेसफुल रन करें. सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई की डिफरेंट एक्टिविटी कि भाई इस ट्रेड शो में क्या क्या एक्टिविटीज़ उसे परफॉर्म करनी होंगी. उसे परचेज करके लेकर आना है मटेरियल, गुड सेल करने होंगे, प्रेजेंटेशन देनी है, गेस्ट को रिसीव करना है. तो होल टास्क को डिवाइड करता है इनटू ग्रुप्स. जैसे कि एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, प्रेजेंटेशन कमेटी बनाई प्रेजेंटेशन का काम देखने के लिए, एक रिसेप्शन कमेटी बनाई उसने रिसेप्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखने के लिए. तो यही हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगे. सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया, ग्रुपिंग, कि एक जैसी एक्टिविटी परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करनी है, और भी सारे जो कोई इक्विपमेंट्स हैं परचेज करने हैं, कि आपको कोई सीट्स वगैरह हैं जो कि वहाँ पर बैठने के लिए चाहिए, या फिर परचेज करने थे और भी कोई एसेसरीज जो उनको लिए चाहिए. तो इन सब के लिए हमने उनके लिए एक कमेटी बनाई थी जो इन सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखती थी. इसी तरह से हमने एक जैसी एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग कर दी. ग्रुपिंग करने के बाद उसने अपॉइंट किया सुपरिटेंडेंट को हर एक ग्रुप के लिए, जो कि जिसका काम था कि उसको रिपोर्ट देना, लास्ट टू रिपोर्ट देयर रिस्पेक्टिव सुपरवाइज़र. एंड सारे जितने भी सुपरवाइजर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि वो वर्क करेंगे एज पर द राम्स ऑर्डर. तो इट इज़ अवर फोर्थ स्टेप दैट एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. Now we will explain one by one. First one is identification and division of work. First step in the process of organizing involve identifying and dividing the work that has to be done according to the predetermined plan.
कि सबसे पहला काम हमारी प्रोसेस का यही है कि आइडेंटिफाई करना क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। देन हम वर्क को डिवाइड करते हैं लोगों में अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान एंड द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़। काम किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं हम? मैनेजेबल एक्टिविटी। हर व्यक्ति उन एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंडक्ट कर सके सो द डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। जब हम पहले से ही डिसाइड कर देंगे काम किस व्यक्ति को करना है तो डुप्लीकेशन के चांस ही नहीं रहेंगे। एंड बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़। और बर्डन जो है एक व्यक्ति के पास ना रहकर बर्डन सारे एम्प्लॉयज़ में बांट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना है तो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, हमें जो है फ्रेम बनाना है, हमें जो है फ्रेम बनाने के बाद उसमें पॉलिशिंग करनी है, उसमें पेंट करना है, उसमें कील ठोकनी है। तो ये सारे काम हमने आइडेंटिफाई किए। अब ये सारा काम हमने केवल एक व्यक्ति को ना देकर हमने लोगों में बांट दिया। जो कि फ्रेम बनाने का काम अच्छे से कर सकता था उसको वो काम दिया, जो नेल ठोकने का काम अच्छा कर सकता था उसको वो काम दिया, जो पेंटिंग में अच्छा था उसको वो काम असाइन किया। और स्टूडेंट्स हमें देखते हैं जब एक काम एक व्यक्ति करता है अगेन एंड अगेन देन इट विल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। सो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। आइडेंटिफाई करना पहले काम को, फिर डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान, और वर्क जो है डिवाइड करते हैं हम मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो। इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने बैंक में देखा है, बैंक में हम आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या काम दिया जाता है। रिसिप्ट करना है कैश को, तो क्या या दूसरा काम था हमारा कैश की पेमेंट करना। फिर इशू ऑफ चेक बुक्स, रिसिप्ट ऑफ चेक, ये हमने डिफरेंट काम आइडेंटिफाई किए। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने डिवाइड किया है वर्क। एक कैशियर को रिसिप्ट करने का काम दे दिया कैश को, एक को कैश पेमेंट का काम दे दिया। इशू ऑफ चेक बुक का काम सी को दे दिया एक और पर्सन को। रिसिप्ट ऑफ चेक का काम एक पर्सन को दे दिया। सो व्हेन दे परफॉर्म द टास्क अगेन एंड अगेन देन इट विल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। क्योंकि एक व्यक्ति एक काम को बार बार करता है देन वो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाता है। नंबर 2 इज डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब एक जैसी एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने देखा क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। हमें परचेज करना था, रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, हमें टूल्स इक्विपमेंट्स परचेज करनी है, हमें मशीनरी। दैन इसी के साथ साथ हमें एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, अपॉइंट करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनके डेवलपमेंट का काम है, उनकी प्रॉब्लम्स शेयर करना का काम है। तो हमने क्या किया, परचेज से सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया। एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को हमने HR डिपार्टमेंट में डाल दिया। फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। दैन एक जैसी एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करना ही क्या कहलाता है, डिपार्टमेंटेशन। So how you will explain it? Once work has been divided into small and manageable activities, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में किया कि सबसे पहले हमने काम को आइडेंटिफाई किया, डिवाइड कर दिया उसे छोटी छोटी मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में। एंड दोज एक्टिविटीज़ विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। और जो एक्टिविटीज़ हमारी सिमिलर थी, जैसे परचेज करने का काम था सारा, चाहे टूल्स है, चाहे इक्विपमेंट है, चाहे मशीनरी है, उन सबको हमने एक मेन डिपार्टमेंट में, एक लार्ज डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटेशन एंड इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। क्योंकि अब एक काम एक ही डिपार्टमेंट को करना है, परचेज डिपार्टमेंट को सिर्फ परचेज का काम करना है, प्रोडक्शन वाले को सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम करना है, HR वाले को सिर्फ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का ही काम करना है। तो जब एक डिपार्टमेंट केवल एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा अगेन एंड अगेन देन इट विल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। नाउ डिपार्टमेंट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ territory, products and function. Territories means east, west, north, south. Products like clothes, cosmetics, etc. and functions like purchase, sales, finance, etc.